डकार आने की क्या वजह है, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है, क्या कोई इंडिकेशन है, इस वीडियो में हम इस डकार को समझने वाले हैं। हाय, मेरा नाम गायत्री है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। और ये डकार हमें क्यों आती है? जनरली 4 तरीके की डकार हम महसूस करते हैं, इसे इंग्लिश में बर्प कहते हैं। सो ये 4 तरीके की डकार क्या इंडिकेशन देती है, कब कब आती है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इसको समझने के लिए पहले डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? आपके एंट्री गेट मतलब मुंह से लेके एग्जिट गेट, वो आप समझ जाइए। वहां से लेके वहां तक जो खाना प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपके मुंह में खाना जाता है फूड पाइप के थ्रू, देन आमाशय आपके स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एग्जिट गेट। जब खाना पहुंचता है, जब आपका पेट एकदम खाली रहता है, एम्प्टी स्टमक, तब आपके स्टमक में एक प्योर एयर फिल हो जाती है। जब आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं, आधा स्टमक फिल हो जाता है, तब वो शुद्ध एयर, प्योर एयर आपके मुंह के थ्रू बाहर आती है, जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइंग डकार, तृप्ति डकार हिंदी के अंदर। उसका इंडिकेशन ये होता है कि आपका पेट आधा भर चुका है। अभी आधा पेट भर चुका है, आधा 1/4 हिस्सा उस खाना जो हमने खाया है उसके टाइप के जूसेस रिलीज होंगे उसे पचाने के लिए, और 1/4 हिस्सा आपको खाली रखना है। अभी ये 1/4 हिस्सा खाली क्यों रखना है? 1/4 हिस्सा खाली इसलिए रखना है ताकि मंथन क्रिया, मैकेनिकल एक्शन हो सके। अभी ये क्या एक्शन होता है, इसको बहुत ही सरल एग्जाम्पल में समझिए। जब आप मुंह में पूरा पानी भर लेते हैं तो आप कुल्ला नहीं कर पाते। जब आपको मिक्सर में कुछ चर्न करना होता है, अगर आप उसे पूरा फुल कर लेते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो उसे चर्न नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली आप जब खाना खाते हैं तब हाफ आपका पेट जो है वो खाने से फिल होना चाहिए, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। और 1/4 हिस्सा खाली किस लिए छोड़ना चाहिए? ताकि वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलीज होके उसको पचा सके। अब इसमें डाइजेस्टिव जूसेस भी आप जिस तरीके का खाना खाते हैं, जितनी वैरायटी खाएंगे उतना उसे मेहनत करना पड़ता है, उसका उतना उस टाइप का जूसेस रिलीज करना पड़ता है। तो फर्स्ट डकार जो हम महसूस करते हैं वो होती है तृप्ति डकार। लेकिन हम लोग वहाँ तक भी नहीं रुकते हैं और हम और खाना शुरू कर देते हैं, और खाते हैं और खाते हैं, और पेट हमारा पूरा फुल हो जाता है। तब जो बची कुची एयर होती है वो हमारे मुंह से आती है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट, पूर्ण डकार। मतलब वो ये इंडिकेशन करती है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में, अभी मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है। अब जब आपका स्टमक कंप्लीट फुल हो गया है, उस टाइप के जूसेस तो रिलीज होने ही हैं वहाँ पर, तो वो जूसेस ऊपर की तरफ रह जाते हैं फूड पाइप में, वो अंदर मिक्स नहीं हो पाते क्योंकि आपने पेट खाली नहीं रखा है। तो वो जूसेस जब ऊपर की तरफ रहते हैं, जूसेस को आप एसिड्स भी बोल सकते हैं, तेजाब भी बोल सकते हैं आपके पेट का, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग वो होते हैं। जब वो ऊपर की तरफ रहते हैं और थोड़ी बहुत जो एयर, जो हवा जो हमारे मुंह से आती है वो आती है बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, बर्न हम फील करते हैं, क्योंकि हमारे जो एसिड्स हैं वो फूड पाइप में ऊपर की तरफ ही रह गए हैं। और जब वो एयर उसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू होते हुए उन जूसेस के थ्रू बीच में से आती है, तो जिसे हम बोलते हैं तीसरी तरीके की डकार, वो होती है खट्टे डकार, जिसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। एसिडिटी में हम खट्टे डकार महसूस करते हैं। ये कैटेगरी और पूर्ण डकार वाला कैटेगरी अच्छा नहीं है। इस केस में अगर हम तृप्ति डकार तक ही रुक जाएं तो हम पूर्ण डकार और ये जो खट्टे डकार है उसको हम महसूस ही नहीं करेंगे। लेकिन हम जनरली ऐसा करते नहीं हैं, स्टॉप नहीं करते हैं, और खाना हम फुल यहाँ तक खाते हैं। तो हम ये 3 तरीके की डकार को जो महसूस करते हैं। अब 4th वन जो डकार होती है वो होती है, होता क्या है, खाते गुलाब जामुन है और डकार हमें आती है खट्टी, मतलब मीठी डकार आनी चाहिए, उसकी जगह हम खट्टी डकार महसूस करते हैं। उसका रीज़न ये आपका एसिड का ऊपर की तरफ रहना है। 4th वन जो डकार होती है वो होती है आपकी भूख डकार। भूख डकार का मतलब क्या है? जब आपका पेट, आपका जो स्टमक होता है ना, उसका प्रोसेस होता है, 5 से 6 घंटे ही वो खाना अपने पास रखता है, उसके बाद उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल देता है। तो जब चाहे वो पच गया हो चाहे नहीं पचा हो, वो वहाँ से खाली कर देता है। तो जब आपका पेट कंप्लीट खाली हो जाता है तो अगेन वो आपका स्टमक सिकुड़ जाता है, उसमें फिर से एयर जो है वो फिल होती है, और फिल होते ही आपको एक डकार आती है, भूख डकार। और हम जनरली समझते हैं कि वो डकार ऐसा इंडिकेशन है कि बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन वो इंडिकेशन ये देती है कि आपने जो हाजमे का काम दिया था
वो हमने कर दिया है, अभी कुछ देर आराम की ज़रूरत है, लेकिन हम वो नहीं समझते। हमें जैसे ही वो डकार आती है हम समझते हैं बहुत भूख लग रही है, अकाल पड़ रहा है, और हम फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमें एटलीस्ट 1 घंटे तक उसका वेट करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। तो ये कुछ 4 तरीके की डकार है, और इसमें आप जनरली जो डकार फील नहीं करते हैं आज की तारीख में, वो है एक तो आपका तृप्ति डकार और दूसरा है आपका ये भूख डकार। रीज़न क्या है, जब आप बार बार दिन में आइडियली 3 बार हमको मील लेना चाहिए और 1 से 2 बार स्नैकिंग करना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जो हमारी अनवांटेड आदत है ईटिंग करने का, मंचिंग करने का, उस वजह से आपका जो आमाशय है वो कभी सिकुड़ ही नहीं पाता है। जो स्टमक है वो हमेशा फैला हुआ ही रहता है, इस वजह से उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और आप कभी भी ये एकदम भूख वाला डकार और तृप्ति वाला डकार महसूस ही नहीं करते हैं, और आपको वो सिग्नल ही नहीं मिलता है। इस वजह से आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं और आपको डाइजेस्टिव चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको फील करना है तो आप थोड़ा सा गैप दे के खाइए, अपने मील के टाइमिंग पे ही खाइए। सो आई गेस आपको ये 4 तरीके की डकार समझ में आई होगी। खट्टे डकार, पूर्ण डकार, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को ये डकार नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग खाना खाना स्टार्ट कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा, और इसको अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।